देखिए, स्पेशली वायरल फीवर में गंभीर बीमारी कब होती है? जब यदि सीजर आ गया हाई ग्रेड फीवर में, तो वो गंभीरतम बीमारी है। उस कंडीशन में सांस रोक सकता है, जान भी जा सकती है। देखिए, यदि खान पान से ही तो पोषण मिलता है, और जब पोषण मिलेगा तो बीमारी होने की संभावना भी कम होगी, और यदि होगी तो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता बच्चे में रहेगी। इसलिए न्यूट्रिशन तो बच्चों में बहुत जरूरी है। हाई ग्रेड फीवर में बुखार में दौरे आने की भी संभावना रहती है। दौरा भी आता है, जिसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, मौसम बदलते ही बच्चों में बीमारी जो है वह लगातार बढ़ जाती है। ऐसे तो चिकित्सकों के द्वारा कहा जाता है कि वायरल फीवर है, लेकिन वह फीवर किस प्रकार का होता है, उससे बच्चों में क्या नुकसान होती है, और जब फीवर होता है तो परिजन जो है वह पूरी तरह से परेशान होने लगते हैं। आज इन्हीं सवालों पे जवाब जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं औरंगाबाद के प्रतिष्ठित चाइल्ड चिकित्सक डॉक्टर बी किशोर के पास, जहां आज इन सवालों का जवाब हम सर से लेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए। सर, आजकल देखा जा रहा है बच्चों में मौसम बदलते ही सर बच्चों में फीवर हो जा रहा है। उसका क्या कारण है सर, क्यों बच्चों में फीवर होता है? देखिए, ये मौसम जो है वायरल फीवर का सीजन है। सडन टेम्परेचर वेरिएशन होता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी उमस। ये सडन टेम्परेचर वेरिएशन के कारण बच्चों में वायरल फीवर बहुत जल्दी होता है। तो बचने के लिए कुछ उपाय है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से बच के रखें। जिनको खांसी जुकाम है उससे बेसिकली स्पेशली जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको बचा के रखिए, भीड़ भाड़ी जगहों से बचे। जिनको खांसी जुकाम उनके पास नज़दीक ना जाए। जो छोटे बच्चे हैं उनको चूमना नहीं है, नज़दीक छींकना खांसना नहीं है। तो ये सब एक प्रिवेंशन का उपाय है, जिससे कि खांसी जुकाम या वायरल फीवर कम हो सकता है। और यदि हो जाए तो उसके बाद फिर अलग उपाय है, पैरासीटामोल का सिरप देना है यदि वायरल फीवर है तो। इस सीजन में आजकल देखा गया कि कभी कभी बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। उस कंडीशन में कुछ बच्चों को 10% पॉपुलेशन को हाई ग्रेड फीवर में बुखार में दौरे आने की भी संभावना रहती है। दौरा भी आता है, जिसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं, सिंपल फेब्राइल सीजर बोलते हैं। तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, जिसके लिए तुरंत आपको नज़दीक के अस्पताल में जाना है। तब तक आप अपने घर पे बुखार की दवाई दीजिए, और बुखार नहीं उतरे तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है। जो नॉर्मल टैप वाटर है उससे कपड़ा भिगा के पूरा बदन पोंछना है जब तक कि बुखार ना उतरे। एसी कितना लाभदायक सर बच्चों को? जैसे अभी सुख सुविधा के चक्कर में लोग बच्चों को भी एसी में रख लेते हैं, तो बच्चों को एसी फायदेमंद है या नुकसानदेह है? नहीं, यदि बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है तो एसी में रख सकते हैं आप बच्चे को। टेम्परेचर आप 27-28 डिग्री के आसपास रख सकते हैं। लेकिन सडन एसी से बिल्कुल तुरंत नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं निकालना है। जब आपको एसी से बाहर निकलना है तो पहले एसी ऑफ कर दीजिए, टेम्परेचर नॉर्मलाइज होने दीजिए, तब बाहर निकालिए। नहीं तो बिल्कुल एसी में है और फिर अचानक बाहर के इन्वायरमेंट में निकला तो जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसके कारण फिर वायरल जल्दी पकड़ता है। आमतौर पर सर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो लोगों को प्रतीत नहीं होता है कि बच्चा बीमार है या नहीं है। उसको कैसे पता किया जा सकता है? जैसे बुखार अगर बच्चा को हो गया तो उसको कैसे मापा जा सकता है सर उसका बुखार? देखिए, बच्चों का एक तरीके से कहिए कि जो चाइल्ड प्रैक्टिस है एक तरीके से वेटनरी प्रैक्टिस है। जैसे जानवर नहीं बोल पाते हैं, बच्चे भी नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग को असेस करना होता है कि क्या सिम्टम है और क्या ये है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों का जो लैंग्वेज है वो क्राई है। बच्चा यदि बहुत ज्यादा रो रहा है तो वो बेसिकली रो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ वो कह रहा है। अच्छा। यदि उसको कोई दिक्कत होगी, बुखार होगा तो बदन दर्द होगा, ठीक है, सर्दी खांसी होगी, कोई परेशानी होगी तो बच्चा सबसे पहले रोएगा। तो देखना है कि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो अपने को सोचना है कि कुछ ना कुछ उसको दिक्कत है। यदि फीड नहीं ले रहा है, सांस में दिक्कत है, बहुत इरिटेबल है, फीड लेने के बाद वॉमिट कर दे रहा है, ये सब सारे लक्षण है। इससे हमको असेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो माता पिता है या जो केयर गिवर है उनको ये सब चीज़ नोटिस करना चाहिए। यदि ये सब चीज़ ऐसी है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और समझना चाहिए कि बच्चे में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। बच्चों में सर बीमारी गंभीर कब हो जाता है? जैसे आमतौर पर सर बच्चे थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं तो लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे गंभीर बीमार कब पड़ जाते हैं और उनको कैसे देखभाल किया जा सकता है? देखिए, स्पेशली वायरल फीवर में गंभीर बीमारी कब होती है? जब यदि सीजर आ गया हाई ग्रेड फीवर में, तो वो गंभीरतम बीमारी है। उस कंडीशन में सांस रोक सकता है, जान भी जा सकती है। इसलिए वो इमरजेंसी कंडीशन है। उस कंडीशन में आपको इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो खांसी जुकाम होता है कभी कभी उसमें निमोनिया हो जाता है, सांस में बहुत दिक्कतें बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है, तो वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन है।
ठीक है ना, उस कंडीशन में इमीडिएट डॉक्टर के अटेंशन की या उसकी सलाह की जरूरत है। यदि फीड बिल्कुल नहीं ले, रिकरेंट वोमिट हो तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो ये सब चीज़ें अपने को देखनी है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बच्चे की माँ को सर खान पान में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, यदि खान पान से ही तो पोषण मिलता है, और जब पोषण मिलेगा तो बीमारी होने की संभावना भी कम होगी, और यदि होगी तो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता बच्चे में रहेगी। इसलिए न्यूट्रिशन तो बच्चों में बहुत जरूरी है। इसलिए माँ को चाहिए कि जो बच्चा जिस उम्र का है उसके हिसाब से उसको खान पान और न्यूट्रिशन देते रहे। 6 महीने से नीचे का बच्चा है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही चाहिए। 6 महीने से ऊपर का बच्चा यदि हो गया है तो ब्रेस्ट फीड के अलावा सप्लीमेंट्री फीड चाहिए। 3 से 4 सप्लीमेंट्री फीड शुरू करना है। घर में जो नॉर्मल कुक्ड फूड है, जैसे पतला पतला सा दाल हो गया, खिचड़ी हो गया, गीला चावल हो गया, ये सब चीज़ें देनी है। पहले जो बेसिक घर में फूड मिलता है उसी से ट्राई करना है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ माएँ होती हैं कि सीधे ड्राई फ्रूट्स के बारे में पूछती हैं कि ड्राई फ्रूट्स को मैश करके और पीस करके देती हैं, तो वो सब नहीं करना है। घर में जो होममेड सीरियल्स हैं, जैसे पतला पतला खिचड़ी हो गया, गीला चावल हो गया, दाल हो गया, और भी कुछ जो मार्केट फूड आते हैं जो सप्लीमेंट्री फूड, वो सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्रीक्वेंटली देना है, स्मॉल अमाउंट फ्रीक्वेंटली देते रहना है ताकि बच्चे का न्यूट्रिशन बना रहे। अभी सर बच्चों में देखा जा रहा है कि जो 1 साल से 2 साल 3 साल के बच्चे हैं उनके चेहरे पर सर दाना निकल जा रहा है, मुँह से आ जा रहे हैं, उसका सर वो क्यों सर अभी क्यों आ जा रहा है? ये बेसिकली एक तरह का एलर्जिक और आर्टिकुलर रैश होता है, जो या तो बहुत उमस गर्मी के कारण होता है, या इस कंडीशन में बहुत मॉस्किटो बाइट के कारण हो सकता है, या एलर्जी हो सकती है उसके कारण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उस कंडीशन में आपको तो एंटी एलर्जिक देना है, ठीक है। बुखार हो तो बुखार की दवाई लेनी है, और प्लेन कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से मस्टर्ड ऑयल अवॉइड करना है, उससे भी दाने आते हैं, ठीक है। पाउडर वगैरह लगा सकते हैं, कुछ एंटी फंगल पाउडर आता है वो सब लगा सकते हैं, और नहाना धोना है, क्लीन रखना है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अभी नारायणा चाइल्ड हॉस्पिटल के संचालक और प्रख्यात चाइल्ड चिकित्सक डॉक्टर बी किशोर, जिन्होंने बच्चों में इन दिनों हो रहे वायरल फीवर को लेकर के सावधानी बरतने की बात कही, और उसके उपाय भी इन्होंने बताया है। अभी वर्तमान समय में बच्चों के चेहरे पर फुंसी निकल रहे हैं, उसके बारे में भी सर ने काफ़ी बारीकी तरीके से बताया कि इन्फेक्शन की वजह से इस तरह की चीज़ें होती है, और उससे बचाव का उपाय भी सर ने बताया है। एक चीज़ सर, अभी बच्चों में देखा जा रहा है कि खांसी जुकाम लगातार हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए सर क्या कुछ उपाय है? देखिए, बचने के लिए तो लोकल जो प्रिकॉशन है कि भीड़ भाड़ी जगहों से बचना है। जिसको खांसी जुकाम हो उसके नज़दीक ना जाएं, ठीक है। जो जिन केयर गिवर को या पेरेंट्स को खांसी जुकाम है वो बच्चे को हैंडल ना करे। इन सब सावधानियों के साथ साथ जो 6 महीने से ऊपर का बच्चा है उसको एक फ्लू का वैक्सीन भी लगता है, ताकि जिसको ज़्यादा जैसे निमोनिया होने की संभावना हो, या जो बच्चा कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड हो, जैसे वजन कम हो जिन बच्चों को, या बार बार उसको बीमारी हो जाती हो, तो वैसे बच्चों में स्पेशली, ऐसे तो रूटीनली सबको प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। हर एक 6 महीने से ऊपर के बच्चे को फ्लू वैक्सीन का 2 डोज लगना चाहिए, एक 6 मंथ पे और दूसरा 1 महीने के बाद 7 मंथ पे। जो उससे ऊपर की उम्र में हो गए हैं और जिनको अक्सर खांसी जुकाम या निमोनिया हो जाता है, उनको ईयरली सीजन में सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक के सीजन में एक बार ईयरली 1 डोज फ्लू का लगना चाहिए। तो इससे या तो बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है, और होता भी है तो बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो ये एक बचाव में महत्वपूर्ण तरीका है। खबर को लेकर आपकी भी क्या प्रतिक्रिया होगी वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज।